मशरक़ वस्ता में जारी जंग ने आलमी तेल मार्केट को शदीद झटका दिया है। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान 3 साल से ज़्यादा अरसे के बाद अब दोबारा $100 फी बैरल से ऊपर चली गई थी, जो अब वापस आई हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत $119.5 फी बैरल तक गई थी, जबकि WTI भी तकरीबन $119 से तजावुज़ कर चुका था। लेकिन मंगल को सूरत हाल बदल गई है और ब्रेंट की कीमत 6.6% कमी के बाद $92.45 रह गई है, जबकि WTI 6.5% कमी के बाद $88 से कुछ जायद की सतह पर आ गया है। सिर्फ एक हफ्ते में कीमतों में बहुत ही गैर मामूली उतार चढ़ाव देखने में आया है। ब्रेंट क्रूड में तकरीबन 28%, जबकि अमरीकी खाम तेल में 36% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन इसके बाद कीमतों में कमी हुई, जिसकी बड़ी वजह यह खबर बनी कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ता की जंग जल्द खत्म हो सकती है। इसी दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी जंग खत्म करने की तजवीज़ पर बात की। इस खबर से आलमी मंडी में खदशात कम हुए और कीमतें नीचे आना शुरू हुई। आलमी तेल की सप्लाई में सबसे अहम रास्ता आबनाए हुर्मुज़ है। इस तंग समुद्री गुजरगाह से रोज़ाना तकरीबन 15 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। ये मकदार दुनिया की कुल सप्लाई का तकरीबन 20% है। जंग के बाइस यहाँ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स तकरीबन रुक गए थे। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे ने शिपिंग कंपनीज को शदीद मोहतात बना दिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के जंग के बारे में बयानात सूरत हाल को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। ईरान की पासदारान इनकलाब ने अभी भी खबरदार किया कि अगर ईरान पर हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने दिया जाएगा। इस गैर यकीनी सूरत हाल में इराक ने अपनी जनूबी ऑयल फील्ड्स की पैदावार 70% कम करके 1.3 मिलियन बैरल रोज़ाना कर दी है। कुवैत और सऊदी अरब भी खासे मुतारिक नज़र आए, वो भी कम पैदावार कर रहे हैं। और फिर सऊदी अरब और इराक की तरह कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अपनी प्रोडक्शन कम कर दी है, क्योंकि एक्सपोर्ट में रुकावट के बाइस ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश कम पड़ रही है। ईरान खुद रोज़ाना तकरीबन 1.6 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट करता है, जिसका बड़ा ख़रीदार चीन है। अगर जंग की वजह से ईरानी एक्सपोर्ट्स मुतासर हुई तो चीन को मुतबादिल सप्लायर तलाश करना पड़ेंगे, जिससे आलमी तलब और कीमतों पर मज़ीद दबाव आएगा। दूसरी तरफ रूसी सदर ने भी दुनिया भर को तेल की सप्लाई देने की पेशकश की है, लेकिन यहाँ पर जंग के असरात सिर्फ तेल तक महदूद नहीं रहे। कुदरती गैस की कीमत भी बढ़कर तकरीबन $3.3 फ़ी 1000 क्यूबिक फ़िट तक पहुँच चुकी है। इसी तरह आलमी स्टॉक मार्केट्स पर भी हमने प्रेशर आते देखा। पाकिस्तान जैसे तेल इंपोर्ट करने वाले ममालिक के लिए ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ख़तरनाक है। पाकिस्तान की तेल की इंपोर्ट ज़्यादातर खलीजी ममालिक से ही होती है, जो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरती है। आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव के बाइस पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में तकरीबन $322 फ़ी लीटर तक अब ये जा पहुँची है। और अब देखना यह है कि तेल की आलमी कीमतों में हालिया कमी पर हुकूमत के आवाम को रिलीफ देगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में तेल की कीमतें $75 से $105 के दरमियान रहेंगी। उतार चढ़ाव की लेकिन ये रेंज रहेगी। अब अगर जंग बढ़ती है तो कीमतें दोबारा तेज़ी से बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर सिफारती हल कोई निकलता है तो आलमी मंडी में स्टेबिलिटी भी आ सकती है। पाकिस्तान के लिए सूरत हाल कितनी चैलेंजिंग है, इस पर हम बात करेंगे। हफीज़ पाशा साहब साबिक वज़ीर ख़जाना है, हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो जंगी सूरत हाल के नतीजे में ऑयल प्राइसेस में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हुआ, फिर उसी तेज़ी के साथ एक डिप भी आया, कमी भी हुई। तो अब ये सूरत हाल ओवरऑल कितनी इस वक्त चैलेंजिंग है, कितनी मुश्किल है ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज ये थोड़ी सी खुशी इस बात की है कि तेल की कीमत में कुछ थोड़ी सी कमी आई है। खतरा ये था कि ये रोज़ाना बढ़ता जाएगा, ख़ास तौर पे हार्मुज़ स्ट्रेट पर जब पाबंदी लगा दी गई है ईरान की तरफ से। मगर हमारे जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट साहब हैं ट्रंप, उन्होंने शायद ये कहा है कि जो जंग है वो अनकरीब ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद तेल की कीमत में थोड़ी सी कमी आई है। सवाल ये पैदा होता है कि अब हमने ऑलरेडी 55 रुपए फ़ी लीटर पेट्रोल में और हाई स्पीड डीजल ऑयल में इजाफा कर दिया है जी। ये तकरीबन 20% का इजाफा है, और इसके नतीजे में न सिर्फ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स बढ़ेंगे और बढ़ चुकी हैं, मगर इसके साथ साथ जो आम खाने पीने के अशिया वगैरह जो चीज़ें हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ती है, इसलिए कि उसकी ट्रांसपोर्ट में ख़र्चा बढ़ जाता है। हमारा अपना रिसर्च बेस्ड अंदाज़ा ये है कि ये जो आपने बढ़ाया है 20%, अब तकरीबन 55 रुपए इसमें पेट्रोल में और इसमें आपके मोटर स्पिरिट में और हाई स्पीड डीजल ऑयल में,
تو اس کے نتیجے میں ان قریب جو اس وقت افراط زر کی رفتار کچھ بڑھ کر 7% تک ہو گئی ہے، یہ شاید اگلے کچھ ہفتوں میں 10-11% یعنی کہ ڈبل ڈیجٹ ریٹ پر چلے جائے۔ تو حفیظ صاحب یہ بتائیے گا، اب یہ جیسے پیٹرول کی قیمت کا اعلان کیا حکومت نے بڑھانے کا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک کفایت شعاری مہم شروع کر دی، کیسی یہ اسٹریٹجی رہی؟ تنقید ہوئی، اس کے بعد یہ کفایت شعاری مہم کا اعلان کیا گیا، یہ ایک درست سمت ہے یا جو درست اکانومی کی کوشش کریں؟ ایک تو البتہ پہلے میں جو قیمت بڑھانے کے بارے میں ذکر کر دوں، میرا خیال یہ تھا اس کو تھوڑا سا پھیلانا چاہیے تھا 2-3 ہفتوں پر۔ جی، اس کے نتیجے میں جو ایگزسٹنگ سٹاک ہولڈر ہیں، جن کے پاس تیل پرانی قیمتوں پر ہے، انہیں ناجائز بہت زیادہ پروفٹ ملے گا، تو اس کو سپریڈ کرنا چاہیے تھا 2-3 ہفتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو مختلف اقدامات کیے ہیں کنزمپشن پیٹرول کا کم کروانے کے لیے، یہ بہت مناسب سٹیپس ہیں اور یہ سٹیپس کی بہت ضرورت تھی، اور خاص طور پہ حکومتیں جو ہیں پاکستان کی، وہاں تیل بے تحاشا استعمال ہوتا ہے اور بالکل ویسٹڈ، اس میں کمی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ بہت مناسب ہے۔ اور ساتھ ساتھ کچھ عرصے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے آپ نے تعلیمی اداروں کو بند کیا ہے، اور پھر آگے چل کر زوم کے بیسس پر کام کرنے کا سلسلہ شروع کرنا ہے۔ یہ بہت مناسب اقدامات ہیں، اور اس سے نتیجے میں انشاءاللہ اگر یہ ہم قائم رکھیں یہ طریقے جو ہیں اکانومی کے، پیٹرول کنزمپشن وغیرہ میں، ہائی سپیڈ ڈیزل آئل کی کنزمپشن میں، تو انشاءاللہ امپورٹ بل اس لحاظ سے کم ہو جائے گا۔ تو ابھی صاحب یہ ڈالر میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان خطے میں تقریباً سب سے مہنگا پیٹرول فروخت کرنے والا ملک بن گیا ہے، یہاں پر سب سے زیادہ قیمت ہے، تو اب یہ اس صورتحال میں پاکستان سب سے زیادہ کیوں افیکٹ ہو رہا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو سب سے زیادہ اثر پاکستان پر ہو رہا ہے؟ یہ تھا، اب آپ دیکھیے کہ آج کے دن قیمت میں کچھ کمی آئی ہے، اور اس کی جلدی جو حکومت نے اقدامات کیے ہیں، یہ میرا اپنا خیال یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ اگر آپ بڑھانا چاہتے تھے تو 15 سے 20 روپے بڑھاتے، اور تقریباً 2 سے 3 ہفتوں میں دیکھتے کہ قیمتیں کا لیول بڑھ رہا ہے یا قائم ہے یا گر رہا ہے، اس کی بیسس پر آپ آگے بڑھتے۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ کچھ بہت زیادہ تیزی سے قیمت بڑھا دی گئی۔ تو حفیظ صاحب، دنیا کے سامنے اس وقت یہ سارے جو حالات ہیں، اور آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن پاکستان آیا، انہیں بھی بخوبی علم ہے کیا کچھ دنیا میں چل رہا ہے، کیا وہ اپنی شرائط کو کچھ نرم کر کے پاکستان کو کوئی اس وقت تھوڑا سا ریلیف دے سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان اس وقت بہت زیادہ متاثر ہے، اور خاص طور پہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بڑا اچھا سمجھتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، اس لیے کہ اس سے ہم غربت کے پیمانے کو تھوڑا سا کم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ اچھا ویل ٹارگیٹڈ پروگرام ہے جو کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی کہا گیا ہے کہ عید کے دوران وغیرہ کچھ پیسے ایکسٹرا دیے جائیں گے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ افراط زر سے لنک کر کے ہم جو اپنے غریب خاندانوں کو دیتے ہیں BINSP سے ایک کیش سپلیمنٹ، وہ بڑھا دیا جائے اگر افراط زر میں نمایاں طور پر اضافہ نظر آتا ہے۔ تو ابھی صاحب یہ جو دنیا بھر کے انویسٹرز ہیں اس وقت، ان کا جائے گا، آئی ایم ایف اس پہ مان جائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔